क्या देख कहेंगे? सकते ये मेरा भाई है, ये 25 दिनों से लापता है। अगर ये तस्वीर देख ले ध्यान से, अगर कहीं मिले तो नीचे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ इनाम भी रखा गया है वो भाई साहब से, जो अगर एड्रेस बताते हैं। आप गौर से दिखा दीजिए इस तस्वीर को, जो कहीं भी मिले तो ये नंबर नीचे 2-3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये 25 दिन से ये लड़का जो इन्होंने दिखाया है आनंद यादव, ये पिछले 25 दिन से लापता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम तरह के वो लोग आ रहे हैं, तब अपनी अपनी परेशानियों को लेके। पुलिस प्रशासन ने कुछ किया है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 25 दिन 1 महीना। हाँ नहीं, 27 तारीख को मैंने रिपोर्ट कर दी है उनको, 1 महीना हो गया आज। और अभी कोई जानकारी नहीं, संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है उनकी जानकारियों से। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि पब्लिक अगर इनको देखे तो मैसेज करे, इस नंबर पे कॉल करे या पुलिस को दे उस आदमी को। मेरा भाई ये मिल जाएगा तो अच्छी बात है। देख रहे हैं आप, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मैसेज आप तक जा रहा है, इसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक भेजिए जहाँ पर अगर ये लड़का दिखता है। अगर कोई भी चीज़ है तो आप इस नंबर है, ये सरोजनी नगर मार्केट से लड़का लापता हुआ है, अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। 25 दिन से ये लड़का लापता है। अगर किसी को भी ये मिलता है तो इस जो दिए गए पते पर, नंबर पर आप संपर्क करके उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दें। ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बहुत तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर लोग आ रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर आज से धरने पर बैठे हुए हैं। आज हंगर स्ट्राइक का पहला दिन है और पहली रात है। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, आज से यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू हो गई है। ये सोनम वांगचुक हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़े मस्करे ये दिखा के मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे देश की नेशनल मीडिया है वो किस तरीके से दलाल मीडिया बन चुकी है। वो एक भी पेपर लिस्ट के मुद्दे नहीं उठा रही है, शिक्षा के बारे में कुछ नहीं बता रही है। बस उन्हें तमाम मुद्दे पता है कि बंगाल के टाइम पे झालमुड़ी कितने रुपए बिक रही है और मेलोडी। अच्छा मुद्दा है ना, झालमुड़ी उठा रहे हैं, देश के लिए हित में कर रहे हैं। मेलोडी इतनी चॉकलेटी कि मैं ऐसा 56 इंच का सीना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। आम को कैसे खाना चाहिए, मैंगो वैरायटी, आम को छिल के खाएं या चूस के खाएं, ऐसी बातें हो रही है। अगर हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं तो उनको आधा गिलास पानी दे या पूरा गिलास भर के दे, ऐसी ऐसी बातें करी जा रही है। तमाम मुद्दे हैं हमारे पास, बट जो इनका काम है वो ये काम ना करके जर्नलिस्ट ऐसा कॉमेडियन कर रहे हैं और ये अपना काम छोड़ चुके हैं ऐसा दलाल मीडिया। लेकिन ये नेशनलिस्ट पत्रकार हैं, आपको मालूम है, आप इनका विरोध कर रहे हैं। लगता नहीं है कि जो 157 रैंक वाली हमारे देश की हाँ में से हमारी मीडिया की, जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, 157 रैंक है 180 देशों में से। कितने शर्म की बात है। उसके बावजूद भी एज अ दलाल मीडिया, मैं इसे मोदी मीडिया के नाम से ही रिप्रेजेंट करूँगा। एज अ मोदी मीडिया है, ये बिक चुकी है पूरी। दहशतगर्द बोला जाता है, जो छात्रों को सवाल नहीं पूछते। वही पॉइंट है कि जो जितने भी स्टूडेंट उनको दहशतगर्द की बी टीम बोला जा रहा है। मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा कि जो भाजपा की सरकार है वो दहशतगर्दों की ए टीम है, उसके बाद हम बी टीम है। आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफ़ा दें और जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं वो आगे पेपर लीक बंद हो। लेकिन आज हंगर स्ट्राइक शुरू हुई है, आज से जब जो चेतावनी दी थी, एक वार्निंग दी थी, वो डेडलाइन पार कर चुके हैं। इसकी वजह से हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है सोनम सर को। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हंगर स्ट्राइक रिस्क लिया है क्योंकि इस बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते? लास्ट पॉइंट था, हंगर स्ट्राइक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोई जवाबदेही और कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। जिम्मेदारी तय करनी है। हाँ बिल्कुल। बड़ी तादाद में रात के वक्त भी लोग अभी यहाँ जुटे हुए हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं और यहाँ से मंच आज से तैयार हुआ है। आज से सोनम वांगचुक और तमाम छात्र धरने पर बैठे हैं। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, मैं आपको ये तस्वीरें जंतर मंतर से दिखा रहा हूँ। जब कभी बोलना वक्त पर बोलना,
मुद्दा तो सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ए परिंदे तेरा शाख पर बोलना। जब भी बोले इंसान सोच समझ कर बोले, अच्छा बोले। लेकिन आज यहाँ भूख हड़ताल शुरू की गई है, जी, क्या कहेंगे? कुर्बानी तो दे रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मर गए, शहीद हो गए। उनको अगर मेरी नज़र में तो शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। जितने बच्चे मरे, सरकार को देखना चाहिए, उनके घर वालों को, एक सरकार की लापरवाही की वजह से। और बच्चे इस्तीफ़ा मांग रहे तो दे देना चाहिए। किसी इतनी गर्मी है और गर्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल, ये सब हिंदू बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी हैं, और मीडिया वाले बेचारे, सोशल मीडिया वाले भी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। दिल्ली पुलिस भी बेचारी परेशान है हम लोगों के चक्कर में, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके चक्कर में। जवानों के पसीना गर्मी में मैंने देखा, आज मैं आया हूँ, मैं संडे का दिन है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। जल्द से जल्द सरकार को देखना चाहिए कि क्या स्थिति बन सकती है और क्या करना है। तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं? इस्तीफ़ा हम नहीं मांग रहे, ये पूरा देश मांग रहा है। हाँ, स्टूडेंट ही की बात। स्टूडेंट बच्चे हैं, तो कल को हमारे भी बच्चे जब बड़े होंगे, तो हम अभी तो हम ही 26 के हैं, तो अभी जब हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो शादी हो गई है सॉरी, तो बच्चे हैं तो बड़े होंगे, तो अगर उनके साथ भी ऐसा होगा तो कहीं हमें इसलिए लड़ना पड़ रहा है कि कहीं हमारे बच्चे भी खुदकुशी ना कर ले, वो अपनी जान की बाजी ना लगा दें। भविष्य का खतरा दिख रहा है। जी जी जी, उसको लेके यहाँ पर चिंतित हैं। जी जी, सभी लोग चिंतित हैं यहाँ पर, कोई एक धर्म जात के लोग नहीं हैं, सारे लोग यहाँ पर चिंतित हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और वही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं लिया जाता तब तक यहाँ लोग धरने पर बैठे रहेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर लोग गए हैं। सोनम वांगचुक के साथ आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जंतर मंतर का ये अभी का रात के वक्त का ये नज़ारा है। और यहाँ तमाम वो लोग हैं, छात्र जो आए हैं दूर दराज से, देश भर के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए अलग अलग तरीके से अपनी महफिल सजाए हुए हैं। अरे देश की पुकार, पेपर लीक बंद करो, बैलेट पेपर लाओ। तो ये संजय यादव की तरफ से बैलेट पेपर की भी मांग कर रहे हैं, ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम तरह के लोग अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे जो अपनी अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप ये लेके आए हैं? ये पेपर लीक पर सरकार को सीरियस होना पड़ेगा, कड़ा कानून बनाए, दोषियों को आजीवन कारावास की व्यवस्था के बारे में सोचे। यदि उससे नहीं कंट्रोल होता तो फांसी की सजा दे, ईडी सीबीआई बाद में लाते हैं। बीच में एक निगरानी तंत्र रखिए, सिस्टम को एक्टिवेट करिए, देश से पेपर लीक रोकिए। पिछले 10 सालों में मीडिया के अनुसार 70 पेपर लीक हुआ है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार 170 से कम लीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीटीसी की परीक्षाओं में पेपर लीक होते रहते हैं। तो पेपर लीक देश के लिए गंभीर समस्या है। इसको सरकार, प्रेजेंट सरकार जो है वो सही करे, मोदी एड्रेस करे, नहीं कर पाते हो तो इस्तीफा दे दें। इस्तीफे की मांग है। हाँ, जब नहीं पेपर लीक रोकेंगे तो इस्तीफा दें, क्या करेंगे? ये जंतर मंतर के आज का जो भूख हड़ताल है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, वो यहाँ चालू है आज से। और लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी मांगों को लेके आ रहे हैं। जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह की जो दिक्कतें हैं, जितना लूप होल है एजुकेशन सिस्टम में, जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर यहाँ छात्र आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से जो देश के अंदर तमाम वो पेपर लीक हुए, नीट का पेपर लीक हुआ और भी कई जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, उसको लेकर यहाँ पर धरना दिया जा रहा था। और लेकिन आज से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ अब सोनम वांगचुक जो हैं, जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, जो आज धरने पर बैठे, मैं आपको इन तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, या भूख हड़ताल पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन के लिए कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे। कुछ छात्र भी धरने पर बैठे हैं, कुछ जो स्टूडेंट हैं, उनकी मांग है कि जिस तरह से हमने जो चेतावनी दी थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है या मोदी सरकार उनको बर्खास्त करे और उनका इस्तीफ़ा लिया जाए, लेकिन उनका 8 दिन से जो इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, उसके बाद से आज या जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू हो गई है। हंगर स्ट्राइक शुरू की है छात्रों ने मिलकर। तमाम वो चीज़ें हैं, आप इन तस्वीरों को
देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। यहाँ पर छात्र बैठे हैं और इधर कुछ खाना वगैरह भी चल रहा है, लोग खाना भी बांट रहे हैं और लोगों को खाना वगैरह दे रहे हैं। इस समय रात के वक्त का ये नज़ारा है जिनको आप देख सकते हैं। लोग अपने अपने इच्छा अनुसार चीज़ें लेकर आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, छात्र हैं, उनके लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हूटिंग हो गई है किसी तरह को लेके, तमाम वो चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पर जिस तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से छात्रों को दहशतगर्द बोला गया, उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, किस तरह के माहौल पैदा हुआ। ये जंतर मंतर पर जिस तरह का माहौल है, जंतर मंतर का ये नज़ारा है जहाँ पर लोग देख सकते हैं, छात्र आए हुए हैं, देख सकते हैं छात्रों का ये नज़ारा है जहाँ पर छात्र अपनी मांग रख रहे हैं कि किस तरह से अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं होता। यहाँ पर अब ये देख रहे हैं हूटिंग हो गई है, कोई गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यहाँ से दिन में भी कई लोग भगाए गए, यहाँ पर अलग अलग से सुअर के नारे लग रहे हैं, तमाम वो चीज़ें हैं। देख सकते हैं यहाँ पर गोदी मीडिया का यहाँ बहिष्कार जारी है, रात के वक्त में भी यहाँ गोदी मीडिया का बहिष्कार जारी है। रात के वक्त की ये तस्वीरें हैं, यहाँ लोग आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो अपनी कुर्सी से चिपक कर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से हट नहीं रहे हैं, उनको हटाया जाए, जिससे कि छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ जो धोखा हुआ है, उस धोखे को लेकर, उस चीज़ों को समझकर सरकार उनसे रिजिग्नेशन ले, उनसे इस्तीफा ले। और देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए हैं, छात्र हैं जो अपनी बात रख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने भविष्य को लेके परेशान हैं और चिंतित हैं कि अगर देश में इस तरह की व्यवस्था है एजुकेशन को लेके तो वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है और वैसे सरकार इस पर क्या कदम उठा सकती है, ये मांग भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों पर ये इस्तीफ़ा उनका होना चाहिए। जिस तरह से छात्रों की मांग है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ बड़ी तादाद में छात्र मौजूद हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा प्रोग्राम जो आंदोलन है चल रहा है, उनकी तरफ से यहाँ देश भर के छात्र आए हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को भी देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ छात्र आ रहे हैं और इस तरह जब उनके परिवार के लोग भी हैं और बात रख रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर जो मीडिया का काम होना चाहिए था, वो आज हमारे देश का जो मीडिया है वो सही से काम ना करने की वजह से आज देश की जो दुर्दशा हो रही है, जो देश की दुर्दशा में इस मीडिया का भी बड़ा अहम योगदान है। तो इसको लेके यहाँ पर विरोध जाहिर किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है कि आखिर इस देश में जो हर दिन जो भी कोई पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, सही से पेपर नहीं हो पा रहा है, सही से पेपर ना होने की वजह से देश के छात्र आज सड़कों पर हैं, देश के युवा आज सड़कों पर हैं, जो उनको लगता है कि देश में जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस तरह की छात्रों की मांग है। इस तरह की यहाँ पर जो सीजेपी के चीफ हैं अभिजीत दीप के और तमाम वो छात्र यही मांग कर रहे हैं कि देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को तोड़ा जाए। बीजेपी में जो नीतियाँ बनी हैं कि कोई भी गलती कर दे, कोई भी कुछ कर दे,
इस्तीफा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इसके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल की जा रही है और उस भूख हड़ताल के यहाँ पर काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो आप अपने